today we will going to learn about the topic body fluids and circulation. Body fluids and circulation. अगर हम इस टॉपिक की बात करें सर्कुलेशन, ये टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ क्या बोलते हैं उसको ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि मतलब एक बहुत अच्छा वेटेज रखता है हमारे नीट के एग्जाम में. तो आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं. सो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, हाँ, ये चैप्टर को ऑन एन एवरेज अगर हम देखें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. दैट इज आवर ब्लड, देन वी हैव circulatory system, and then we have at the end disorders. तो blood में we have different components. blood की अगर मैं बात तो in blood we have different components, तो वो हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे. तो ठीक है, पहले blood. So in blood we have different component. पहले हम देख लेते हैं blood में होता क्या क्या है. It is a व्यू कलर, ठीक है. अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें, पहले वी हैव 5 लीटर ऑफ ब्लड इन एन इंडिविजुअल इन अ ह्यूमन बॉडी, ठीक है. देन वी हैव, अगर हम पीएच की बात करें, वी हैव स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर, और इसका पीएच कितना होता है, दैट इज 7.2 to 7.6, और ऑन इन एवरेज लेके जाओगे तो दैट इज योर 7.4, ठीक है. तो दिस इज योर पीवाईक्यू. इसको स्टार मार्क कर सकते हो. यहाँ से कई बारी पीवाईक्यू में आया है, मतलब इट इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जैसा नहीं लगेगा, बट ये बहुत छोटी सी चीज है जहाँ से यू कैन स्कोर 4 मार्क्स, ठीक है. दिस इज आवर पीएच, वैल्यू ऑफ पीएच. देन वी हैव, अब यहाँ पे बात करेंगे इसका बेसिकली व्हाट इज ब्लड. ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू. इट इज कनेक्टिव टिश्यू. अभी कनेक्टिव टिश्यू है तो इसके ओरिजिन की भी हम बात कर लेते हैं. दैट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है. इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन. यहीं पे एक और क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, अगर हम फ्लूइड्स की बात करें तो एक हो गया हमारा ये कनेक्टिव टिश्यू, ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए. दैट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन. एंड अनदर वन वी हैव इज, एक हमारा पीवाईक्यू यहाँ से आता है कि ये कैसा है. इट इज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू. इट इज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है. तो यहाँ पे इस पेज पर हमने कितने पीवाईक्यूज डिस्कस किए. वन इज योर पीएच, अनदर वन इज योर कनेक्टिव टिश्यू कैसा है, ओरिजिन, दैट इज मेसोडर्मल, एंड अनदर वन कि विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इट इज फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू. तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड. आगे अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड की. अगर हम बात करें, अब हम आ जाते हैं, वी हैव कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है. तो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड की मैं बात करूं तो वी हैव डिफरेंट दो अलग अलग पार्ट होते हैं. पहले हम इसका परसेंटेज देख लेंगे, देन कि व्हाट आर द कॉम्पोजिशंस ऑफ ब्लड. नाउ वी हैव प्लाज्मा, ये पता होना चाहिए, एंड वी हैव व्हाट, फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स. नाउ वी हैव परसेंटेज वाइज अगर मैं जाऊं तो प्लाज्मा वी हैव 55, मोस्टली और मेजरली जो पार्ट होता है हमारे ब्लड के अंदर, दैट इज प्लाज्मा. और फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें हमारे पास कितना होता है, दैट इज रिमेनिंग योर 45%. इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, डज इट बट मेजरली हमारी ब्लड के अंदर क्या होगा, इट इज योर प्लाज्मा. देन अब हम आते हैं प्लाज्मा के अंदर कॉम्पोजिशंस क्या क्या होते हैं. दैट इज वी हैव प्लाज्मा के अंदर, अच्छा एक चीज और यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं पहले कि प्लाज्मा कैसा होता है, ठीक है. प्लाज्मा बेसिकली इट इज ऑल्सो अ पीवाईक्यू, ये पता होना चाहिए. अगेन इट इज स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड, ठीक है. विस्कस इन नेचर. विस्कस इन नेचर, व्हाट इज विस्कस, जिनको नहीं समझ में आ रहा, विस्कस मीन्स थिक, ठीक है. यहाँ पे एक ये दिस इज योर पीवाईक्यू, ये पता होना चाहिए. स्ट्रॉ कलर्ड कैसा होता है, जितने भी पीवाईक्यू ड्यूरिंग द लेक्चर में बता रही हूँ सबको पता होना चाहिए कि विच इज इंपॉर्टेंट. ये पीवाईक्यू मार्क कर सकते हो तुम लोग. नेक्स्ट चलते हैं,
प्लाज्मा पर आ जाते हैं। दिस इज योर इंपॉर्टेंट स्ट्रॉ कलर, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में भी है, और जितने भी बच्चे अभी क्लास देख रहे हैं वो सब अपनी एनसीईआरटी साथ लेके बैठना है, ये सब उसमें मार्क कर सकते हो, ठीक है। अभी चलते हैं, यस दिस इज लाइक यू हैव लाइक दिस इज योर इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू कैन मार्क इट स्ट्रॉ कलर। अब आ जाते हैं प्लाज्मा के अंदर कि होता क्या है, ठीक है। यस तो प्लाज्मा के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है, वी हैव प्रोटीन्स होते हैं, वी हैव प्रोटीन्स, और क्या क्या होता है, वी हैव आयंस ऑल्सो। आयंस बहुत ही लाइक लेस अमाउंट में होते हैं, और मेजरली हमारी बॉडी के अंदर आई मीन प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, दैट इज योर वाटर, ठीक है। सो अब परसेंटेज देख लेते हैं एक बार। इसका प्रोटीन्स का परसेंटेज होता है लाइक अराउंड 7 to 8%, और यू कैन से 6 to 8%, ठीक है। लाइक 6 to 8% of proteins are there. Wait, 6 to 7% of proteins are there. 6 to 7% of proteins are there, ठीक है। यहाँ पे वाटर की बात करें, सबसे मेजर अमाउंट में क्या होता है हमारे ब्लड के अंदर, दैट इज योर वाटर, दैट इज 92% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड, ठीक है। अब आयंस की बात कर लेते हैं, ये हार्डली लाइक 0.5 से 1% के बीच में प्रेजेंट होते हैं, तो दिस इज द लाइक रेशियो होता है इनका बेसिकली। अब हम आ जाते हैं प्रोटीन्स के अंदर की बात कर लेते हैं। प्रोटीन्स के अंदर क्या क्या होता है हमारे पास, वी हैव 3 different types of protein, that is globulin protein, then we have albumin protein, then we have what, fibrinogens, we have fibrinogens, ठीक है। अब बात वैसे मेजरली जितने भी प्रोटीन्स तुम लोग पढ़ोगे तो ये पता होना चाहिए प्रोटीन्स के अंदर, ओके प्रोटीन्स के अंदर ये नॉट जस्ट प्रोटीन, मतलब जितने भी प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सारे के सारे लिवर से आते हैं, लिवर में उनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो हेयर वी हैव प्रोटीन ग्लोब्यूल। अब इनके फंक्शंस की एक बार बात कर लेते हैं। ग्लोब्यूल, यस we'll take like which color, this color, globulin protein, we have albumin protein, तो यस एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी नाम से समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, अगर पता हो कि कहाँ पे क्या है। ग्लोब्यूलिन की बात करें तो वी हैव हेल्प्स इन डिफेंस, ये डिफेंस में काम करता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन की बात करें तो कोई बताना चाहेगा, ठीक है, ये बीसीओ लाइक ये एक्सक्रीशन में इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इसको, लाइक इस तरीके से समझ सकते हो अभी के लिए। हेल्प्स इन मेंटेनिंग द BCOP, ठीक है। व्हाट इज BCOP, इसको लिख लेना अभी, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। फिब्रिनोजन ये किसमें हेल्प करता है, हेल्प्स इन क्लॉटिंग, या बोल सकते हो ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग। सो दिस इज इट। तो ये पता होना चाहिए, यहाँ से PYQ आया है अलग अलग तरीके से, मैं एक PYQ डिस्कस कर रही हूँ तो सारी चीजें मार्क कर लेना, ठीक है। तो दीज आर ऑल्सो लाइक प्रोटीन का परसेंटेज को एक बारी को स्किप कर सकते हो, बट ये कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं और उन प्रोटीन्स का क्या फंक्शन होता है ये तुम्हें मैच द फॉलोइंग्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोटीन के बारे में हो गया। अभी आयंस के बारे में छोटा सा देख लेते हैं, आयंस हमारे पास क्या क्या होते हैं। यहाँ पे अभी स्पेस नहीं है बट थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे आयंस में कौन कौन से आ जाएंगे, बाइकार्बोनेट्स आ जाएगा, यस बाइकार्बोनेट्स आ जाएगा, कार्बोनेट्स, ठीक है। H+ आयंस, H+ आयन ये बेसिकली हमारी बॉडी के pH को बैलेंस करने में हेल्प करता है, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा NH4+, तो ये सारे और भी होते हैं, ETC में कर देती हूँ अभी के लिए, यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है। तो दीज आर दे क्या बोलते हैं आयंस प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं। वाटर है, वाटर का काम सबको पता है क्या होता है, हम डिहाइड्रेशन से हमारी बॉडी को बचाते हैं। देन वी हैव फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। देन वी हैव फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। ओके पेन का कलर चेंज हो गया है बट कोई नहीं, यस फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स बेसिकली क्या होता है, जो कि सेल्स की अब हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, सारे सेल्स की बात करेंगे, ओके
उसके बाद फिर जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, ठीक है। यस, फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करेंगे हम, तो वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ cells in human body. That one is RBCs, RBC, we have WBC, then we have platelets. प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी में अब एक एक चीज देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या आएगा, ठीक है। आरबीसी की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज आरबीसी? आरबीसी इज बेसिकली रेड कलर सेल, रेड कलर सेल, ठीक है। बेसिकली व्हाट इज आरबीसी, फुल फॉर्म की मैं बता देती हूँ, दैट इज रेड ब्लड सेल। तो रेड कलर के सेल होते हैं बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन, ठीक है। आंसर इज हीमोग्लोबिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेट, यस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं मेजरली इसके अमाउंट की बात कर लेते हैं कि कितना होता है ये हमारी बॉडी के अंदर, 5 to 5.5 मिलियन, ठीक है, पर mm3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबको पता होना चाहिए, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगेन दिस इज अ PYQ, ठीक है। आरबीसी का नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। दिस इज ये पता होना चाहिए। देन वी हैव WBC, WBC का नाम किसी को, दैट इज ल्यूकोसाइट्स। देन वी हैव प्लेटलेट्स, व्हाट इज प्लेटलेट्स अभी के लिए समझो, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। अब आ जाते हैं आरबीसी, यस, बैक टू, ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। अगर हम आरबीसी के बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं, ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, जिनको नहीं पता इसका मतलब, दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। ये पता होना चाहिए। अभी यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते कि न्यूक्लियस क्यों नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं इसके पास बचपन से ही नहीं होता न्यूक्लियस, या आफ्टर सर्टेन पीरियड, या फिर बोल सकते हैं मैच्योर आरबीसीज के अंदर, मैच्योर आरबीसीज आर ई न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, व्हाई, बिकॉज इनको ऑक्सीजन को कैरी करना होता है। पहले, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ के आए होंगे कि ब्रीथिंग वाले चैप्टर में, कि आरबीसी का काम क्या होता है, कैरी दी ऑक्सीजन टू ट्रांसपोर्ट दी like all the energy जिससे आपको मिले। so RBC here this is e nucleated क्यों है ये भी पता चल गया। ये भी अगेन मतलब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट तो नहीं आपको PYQ में मिलेगा, बट yes it is there, ठीक है। so this is it। अब यहाँ पे एक बात कर लेते हैं, ये पता चल गया लाइक e nucleated होते, ये मैं सिर्फ वो अभी हम सिर्फ वो वाले चीज पॉइंट्स को डिस्कस करें जो कि आपकी NCERT में है और जो क्या बोलते हैं आपके PYQs में है, ठीक है। देन वी हैव यहाँ पे, अब आ जाते हैं इसके अंदर, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। आरबीसी फॉर्मेशन हैपेंस इन, एक टर्म लिख लेते हैं पहले, स्प्लीन। वेट, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। ठीक है, यस, हियर वी हैव ये, लिसन, कोई बात नहीं है ना, इसको कल से फिगर आउट कर लेंगे, कोई बात नहीं। स्प्लीन, ठीक है, इसको मार्क कर लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्प्लीन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। स्प्लीन में आ जाइए, ये दो तरीके से फंक्शन करता है। फर्स्ट इज लाइक फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है। ये तो जीवन का काम हो गया, अब मरेंगे तब कहाँ लाइक फॉर्मेशन, सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ कर दिए हम जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक जो भी है, ठीक है, कोई नहीं। यस, स्टोरेज ऑफ लाइक इनको लाइक वो आ गए हैं, पैदा हो गए हैं। एरिथ्रोसाइट इज अ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, अभी पैदा हो गए हैं वो, उसके बाद स्टोर कहाँ पे होंगे, स्टोरेज हाउस फॉर आरबीसी। कौन काम करता है, दिस इज PYQ अगेन, स्प्लीन काम करता है, ठीक है। देन वी हैव, ये हमारा हो जाएगा, अब पैदा हो गए, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज का जीवन भी जी लिया। यहाँ पे एक चीज, लाइफ स्पैन कितने दिन का होता है, 120, वो लिख लेना इसका लाइफ स्पैन, ठीक है। लाइफ स्पैन, ये सबसे ज्यादा जीते हैं इन तीनों में से अगर बात करें, दैट इज 120 दिन,
ओके, सो यस स्प्लीन ये हो गया एक। देन वी हैव लाइक, अब ये मरने का काम क्या करेंगे, मर के कहीं तो जाएंगे ना, तो स्प्लीन क्या करते हैं, ग्रेवयार्ड का काम करते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। दिस इज पी वाई क्यू, दोनों को इसे याद करने हैं। अभी इतना अभी के लिए समझो, आरबीसी हमारा लाइक काउंट हो गया, नंबर हो गया, ई न्यूक्लिएटेड क्यों बोलते हैं, स्प्लीन को, स्प्लीन के बारे में क्यों, क्या है मतलब किस तरीके से, ग्रेवयार्ड हो गया, स्टोरेज हो गया, डेज हमने गिन लिया, सो दिस इज इट, ये हो गया। देन वी हैव डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी में आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, डब्ल्यूबीसी। अब आ जाते हैं डब्ल्यूबीसी, इसका अल्टरनेटिव नेम पता चल गया, ल्यूकोसाइट्स। अब यहाँ पे बात करेंगे, पहले नंबर की बात कर लेते हैं, ठीक है, नंबर्स की बात कर लेते हैं, कितना होते हैं, सबसे सबसे कम होते हैं, यस। आप लिख सकते हो लाइक 6 to 7,000, ठीक है, 1000 पर mm³, ठीक है। ये नंबर हो गया। न्यूक्लियस की बात करें, होता है नहीं होता, होता है, न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये पता चल गया। देन आ जाते हैं, नंबर हो गया। अब इसका ये अलग फर्दर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, उसको हम आगे जाके अभी देखेंगे। दैट इज योर ग्रेन्युलोसाइट्स। जस्ट गिव मी अ मिनट, यस वी आर बैक, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है, ये पता हो गया, नंबर हमने देख लिया। डेज की बात कर लेते हैं, अगेन सबसे कम भी जितना नंबर है इसका काम होता है, तो सबसे कम भी ये जीते हैं, हार्डली लाइक 10 to 12 डेज, इसका इतना रेलिवेंस नहीं है, यू कैन स्किप दिस पोर्शन, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, इसको अभी हम आगे जाके देखेंगे। यहाँ पे साइज, यस यहाँ पे एक चीज हमारी रह गई है इसमें, कोई बात नहीं, ये देख लेना अभी थोड़ा बैक करके, हो गया है तो ठीक है। आरबीसी, यहाँ पे एक चीज देख लेना, इसके शेप की अगर मैं बात करूँ तो शेप, ठीक है, ऐसे रंग बिरंगा 7 रंग का पढ़ेंगे आज बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो इसका शेप कैसा होता है, बाय कनकेव, बाय कनकेव, ठीक है। सो ये हो गया हमारे डब्ल्यूबीसी में, लाइक हमने नंबर पढ़ लिया उसका। दिस इज इंपॉर्टेंट, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स को भी आगे देखिए। देन वी हैव थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। एक बार थ्रोम्बोसाइट्स को यहीं पर देख लेते हैं, नहीं अभी हमें जरूरत है इस स्लाइड की, यहाँ पे देखते हैं थ्रोम्बोसाइट्स को। थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स क्या होता है बेसिकली, दीज आर, ठीक है, ये सेल नहीं होते बहुत बड़े, इट इज अ टुकड़ा बोल सकते हो, फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाता है फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोट्स, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर इसके नंबर की बात करें, ये होता है लाइक 1 to 3.5 lakhs पर mm³, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसका नंबर पूछा गया है, ये पता होना चाहिए। सेम आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी का भी नंबर पता होना चाहिए, वो भी पूछा गया है या पूछा जा सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हो गया, इसका काम क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं, हेल्प्स इन अगेन क्लॉटिंग, ठीक है। ये इसके लिए सिर्फ इतना ही देखो, इसमें ज्यादा डीप घुसने की जरूरत नहीं है। इसका पीवाईक्यू ये है, सिर्फ ये है एक, और इसका ऐसा पीवाईक्यू करके नहीं है, बट ये स्टेटमेंट वाइज में पूछा गया है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि आते कहाँ से हैं एंड ऑल दैट। तो यस, अभी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे हमने ये तीनों सेल्स के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देख लो एक बार। लेट मी सी, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक चीज देख लो, ये स्लाइड मैंने क्यों ओपन किया है, देखो अब ये ब्लड है, यहाँ से पीवाईक्यू कैसे आया, ब्लड के अंदर अगर ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट, एलिमेंट्स है ना, क्या बन जाएगा,
यू हैव प्लाज्मा, ठीक है, ये हो गया। दिस इज अगेन पी वाई क्यू, ये याद रखना है इसलिए मैंने इसे लिख दिया है। देन यू हैव अगेन प्लाज्मा माइनस, अब हम इस वाले पोर्शन पे आ जाते हैं, प्लाज्मा माइनस, मैं फिब्रिनोजन को अगर माइनस कर दूंगी, या बोल सकते हो आप क्लॉटिंग फैक्टर को अगर मैं माइनस कर दूं, ये पता होना चाहिए, टर्म्स के बेसिस पर घूम सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो, तो क्लॉटिंग फैक्टर भी देखोगे या फिर फिब्रिनोजन भी देख लोगे, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा बच्चा, हेयर यू हैव, यस, ये बन जाएगा आपका क्या, सीरम, ठीक है, बिकॉज सीरम कभी भी क्लॉट नहीं होता है, ठीक है। दिस इज पी वाई क्यू, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने सिर्फ ब्लड के बारे में उसका कॉम्पोजिशन देख लिया है, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल्स देख लिए, दैट इज डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड यू हैव प्लेटलेट्स, ठीक है, उसका देन वी हैव प्लाज्मा को हमने अच्छे से देख लिया। अब हम आगे चलते हैं डब्ल्यूबीसी के, ठीक है, अब हम देख लेते हैं, यस दिस इज वी हैव, इसको हम मैं क्लीन अप कर देती हूँ, इसका जरूरत हमें नहीं है अभी के लिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं डब्ल्यूबीसी, WBC दैट इज योर वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे लाइक कितने, हमने अभी क्या डिस्कस किया था पहले, ग्रेन्यूलोसाइट्स और ए ग्रेन्यूलोसाइट्स, ठीक है, ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। देखो यहाँ पे ग्रेना एंड ए ग्रेना से क्या समझते हो, अगर किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस अगर लोब्ड है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो उसको हम ग्रेना के टर्म दे दिया है, दैट इज ग्रेन्यूलोसाइट, और किसी भी सेल के अंदर वो नहीं है, दैट इज योर ए ग्रेन्यूलोसाइट्स, ठीक है। देन अब आ जाते हैं कितने टाइप्स के ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं, ठीक है। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूलोसाइट्स, 3 टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूलोसाइट्स, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट वी हैव न्यूट्रोफिल, देन वी हैव basophil cells, and the last one we have eosinophil cells, ठीक है, इसका अल्टरनेटिव नेम एसिडोफिल, ठीक है। अब इसको पहले नाम देख लेते हैं किस बेसिस पर दिया गया है, ठीक है, वेट, पहले तो देखो न्यूट्रोफिल, बेजो एंड देन एसिडो, ठीक है, क्या समझ में, लाइक किस डाई में इसको डाई मतलब आई मीन किस टाइप की डाई में, बेसिक डाई, एसिडिक डाई, और क्या बोलते हैं उसे, न्यूट्रल डाई में से डाई किया है, तब उस बेसिस पर इनके नाम से न्यूट्रोफिल बोले तो न्यूट्रल डाई, डाइड इन न्यूट्रल डाई, ठीक है। देन वी हैव बेसोफिल की बात करें, बेस, ठीक है, तो बेसिक डाई, ये इस वजह से इतना इजी कर दिया बिकॉज आगे तुमको याद रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा तुम लोगों को, ठीक है। देन यू हैव एसिड डाई, ठीक है, डाइड इन एसिड डाई। अब लोब की बात कर लेते हैं यहाँ पे, दिस इज मल्टी लोब, ठीक है, ये मल्टी लोब होते हैं, लाइक सपोज ये आपका सेल है, तो एक लोब हो गया, ये जैसे जैसे मेच्योर होगा वैसे वैसे इसके लाइक क्या बोलते हैं इसके लोब्स इंक्रीज होते रहते हैं, और ये कितना होता है, लाइक 2 to 7 लोब्ड, ठीक है, ये पता होना चाहिए। देन वी हैव बेसोफिल की बात करें, मल्टी लोब नहीं, दिस इज बाइलोब्ड, ठीक है, बाइलोब्ड, इसमें ज्यादा नहीं, एस शेप होता है ये, सॉरी हेडफोन, लाइक बेसिकली बेसोफिल और एजोनोफिल में यूजुअली कंफ्यूजन होता है, दिस वन इज योर हेडफोन शेप, बट इसमें भी अगर बेसोफिल की बात करें, ये भी बायलोब्ड ही होता है, ठीक है, तो इसका शेप देख लेना एक बार, यू हैव। देन इसकी बात करें, इसमें हम लोब के बारे में फंक्शंस की बात कर लेते हैं अब एक बार, न्यूट्रल डाई का क्या फंक्शन होता है, वेट, ओके
ठीक है, ठीक है, ये एक बार बना लेना अपने नोटबुक या एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऑलरेडी। यस, कहाँ थे हम? फेगोसिटिक इन नेचर, दिस इज इंपॉर्टेंट। फेगोसिटिक इन नेचर मतलब एनगल्फिंग का काम करते हैं। सपोज ये तुम्हारा न्यूट्रोफिल है, ये तुम्हारा लाइक इन्फेक्शियस सेल है, तो ये एनगल्फिंग कर लेगा इसको, अपने आप को इस तरीके से बढ़ा के देन इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो दैट्स हाउ इट फंक्शंस। ठीक है, ये हो गया। देन यू हैव लाइक, अब हम आ जाते हैं बेसोफिल सेल्स की तरफ। बेसोफिल का क्या काम होता है, कोई बता सकता है? ये बेसोफिल बायलोब्ड होता है, बेसिक डाई का काम करता है। तो इसका क्या फंक्शन होता है? इन्फ्लेमेशन, वेट, इट हेल्प्स इन व्हाट, ये 3 डिफरेंट टाइप्स के सेल को लाइक ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अभी के लिए इतना समझो, 3 डिफरेंट सेल्स को रिलीज करता है। वन इज योर हिस्टामिन, then you have serotonin, then you have what, heparin। ठीक है, तो हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन दोनों का क्या काम होता है? हेल्प्स इन इन्फ्लेमेशन, ओके। एंड हेपेरिन का क्या काम होता है? हेल्प्स इन क्लॉटिंग। ये चीज क्लियर है? देन आ जाते हैं आपका एजिनोफिल। एजिनोफिल सेल्स की बात करें तो वी हैव यहाँ पे इसका फंक्शन की बात कर लेते हैं हम एक बार। इसका फंक्शन होता है, इट हेल्प्स इन व्हाट, इन्फ्लामेशन। ठीक है, इट हेल्प्स इन लाइक व्हाट, इन्फ्लामेशन ऑफ, अच्छा ये दोनों इन्फ्लामेशन होता है, ये हेल्प करते हैं इन्फ्लामेटरी। अगर बॉडी में कहीं जलन वगैरह होती है तो ये एजिनोफिल सेल्स वहां पे हेल्प करते हैं। ठीक है, बेसोफिल का क्या काम होता है? ये 3 सेल्स को रिलीज करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, एजिनोफिल की ये हमारी बात होगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके अमाउंट की, कितना होता है। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? दैट इज योर न्यूट्रोफिल सेल्स। तो कितना हो जाएगा? अप्रॉक्स 60% सेल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो। दिस इज योर लाइक 60% सेल। देन वी हैव एजिनोफिल सेल्स। ठीक है, ठीक है, एजिनोफिल सेल्स कितने होते हैं? अप्रॉक्स लाइक 2% आप ऑन एन एवरेज ले सकते हो। एंड बेसोफिल सेल्स की बात करें तो ये बहुत बहुत कम होते हैं। यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ, आप लोग ऑर्गेनाइज कर लेना एक बार। 0.5 to 1%। ठीक है, ये इसका वो होता है लाइक सबसे मैक्सिमम न्यूट्रोफिल। देन यू हैव लाइक बेसोफिल का कितना? 0.5 to 1%। देन यू हैव एजिनोफिल सेल दैट इज 2%। देन आ जाते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स। एग्रेन्युलोसाइट्स की बात करें तो यहाँ पे वी हैव लाइक 2 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं। ठीक है, मोनोसाइट सेल्स एंड अनदर वन इज लिम्फोसाइट सेल। अब यहाँ पे एक चीज पढ़ी थी हमने डब्ल्यूबीसी के लिए, अल्टरनेटिव नेम वाज ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है दोनों टर्म में। ल्यूकोसाइट इज डब्ल्यूबीसी एंड लिम्फोसाइट इज अ पार्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी। फाइन। देन मोनोसाइट की तरफ आ जाते हैं। मोनोसाइट में क्या होता है बच्चा? दिस इज ऑल्सो हेल्प इन, यहाँ पे कोई न्यूक्लियस वगैरह का काम नहीं होता, कोई लोब वगैरह कोई डाई नहीं होती है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देन मोनोसाइट में आ जाएगा आपका हेल्प्स इन फेगोसिटिक या फेगोसाइटेशन। ठीक है, फेगोसिटेशन ऑफ इन्फेक्शियस फेगोसिटिक सेल। वेट, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ, फेगोसिटिक सेल। ठीक है, फेगोसिटिक सेल। क्लियर है इतना सा चीज? अब आ जाते हैं लिम्फोसाइट में। बच्चा लिम्फोसाइट को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज योर बी लिम्फोसाइट एंड योर टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये चीज क्लियर है? बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। इसका फॉर्मेशन या बोल सकते हो आपका प्रोडक्शन वगैरह कहाँ पे होगा? आपका बोन मैरो में। बोन मैरो में क्या होता है? प्रोडक्शन। ठीक है, या बोल सकते हो फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स कहाँ पे होता है? बोन मैरो के अंदर। देन टी लिम्फोसाइट्स की बात करें, ये देखो ये थाइमस, ये कहीं मतलब ऐसे ओरिजिनेट नहीं होते। ठीक है, या स्टोर करने का काम करता है ये बेसिकली। तो ये
अभी के लिए इतना समझेंगे। टी लिम्फोसाइट किस में हेल्प करता है? तो यहाँ पे बी लिम्फोसाइट की बात करें, प्रोडक्शन यहाँ पे होगा, और ये फंक्शन, और ये हेल्प किस में, सबसे ज्यादा हेल्प किस में करेगा आपको? अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं, इसका अमाउंट देख लेते हैं। 25% होता है ये हमारी बॉडी के अंदर। यहाँ पे हम देख लेंगे ये कितना होता है हमारा, 75% होता है। टी लिम्फोसाइट कितना होगा? 75% ऑफ द सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, ये किस तरीके की इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं? तो बी लिम्फोसाइट्स कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है? ठीक है, इम्यूनिटी कौन सी ये प्रोवाइड कराएगा आपका? ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज PYQ, ये पता होना चाहिए। अगर हम इसमें बात कर लें, हम क्योंकि अभी ज्यादा डिटेल में चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स इट, ठीक है। तो लाइक ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और टी लिम्फोसाइट की बात करें तो हियर वी हैव सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्लियर है इतनी सी चीज? तो ये सबको पता होना चाहिए। सो अभी आगे चलते हैं, है ना। अभी के लिए ये हमारा मेजर ब्लड वाला पोर्शन खत्म हो गया है। अभी हमने यहाँ पे क्या नहीं डिस्कस किया, ब्लड ग्रुपिंग नहीं डिस्कस की है, उसको हम बाद में देखेंगे, है ना, बिल्कुल एट द एंड ऑफ द चैप्टर। सो हियर वी हैव, यहाँ पे अब हम शुरू कर रहे हैं सर्कुलेटरी पाथवे, है ना, सर्कुलेटरी पाथवे या सिस्टम। पहले मैं एक बार हेडिंग लिख लेते हैं, सिस्टम, है ना, सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली क्या समझते हो सर्कुलेशन से? सर्कुलेशन इज जो कि हमारी बॉडी में फ्लो कराता है। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं एक बार। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी पाथवे, देन हम पढ़ेंगे अबाउट द हार्ट, फाइन, ठीक है। हार्ट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे लाइक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, देन हम पढ़ेंगे अबाउट द सर्कुलेशन, और यू कैन से कार्डियक साइकिल, है ना। देन यू हैव लास्ट में, और क्या है हमारे पास इसमें, डिसऑर्डर्स, लाइक पर्टिकुलरली इसमें भी ले सकते हैं, लास्ट में एक साथ डिस्कस कर लेंगे। देन वी हैव ECG, ठीक है। ये तीन चीजें हम इस पर्टिकुलर चीज हार्ट के अंदर पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं सर्कुलेटरी पाथवे के अंदर। बेसिकली सर्कुलेटरी पाथवे से क्या समझते हो? जो कि सर्कल या फिर एक टाइम लैप्स फॉलो करता है, लाइक एक के बाद एक के बाद एक होता रहता है। सो दैट्स हाउ, इसीलिए उसको सर्कुलेटरी पाथवे बोला गया, ठीक है। तो सर्कुलेटरी पाथवे में अगर मैं से हम यहाँ पे ब्लड पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली हम ब्लड के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि ब्लड किस तरीके से फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो सपोज दिस इज लाइक योर हार्ट, ठीक है। एक काम करते हैं, यहीं पर ये दो इकट्ठे करके वेट, है ना, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो आई गेस ये सबको विजिबल होगा ये साइज, है ना। यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे हम लोग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ अब एक एक वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। यस, सो दिस इज द वॉल। पहले हम वॉल के बारे में ज्यादा नहीं, बट दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो एक बार देख लो, है ना। यस, इसको मैं रब कर देती हूँ बिकॉज वी नीड दिस स्पेस, है ना। यस, सो हियर वी हैव लाइक दिस येलो कलर का मैंने क्या बनाया, वॉल। दिस इज योर वॉल ऑफ हार्ट। मैं यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, वॉल ऑफ हार्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट, पहले तो नाम पता होना चाहिए, पेरिकार्डियम। आउटर लेयर है
पेरिकार्डियम होते हैं, डबल लेयर होती है, दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इट्स अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, मतलब दिस सपोज दिस इज योर पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, देन यहाँ पे दिस इज डबल लेयर्ड, दिस इज योर डबल लेयर वॉल, ठीक है, ये पूरे हार्ट पर होती है, हम इतना नहीं डिस्कस कर रहे हैं, तो ये स्पेस होता है, ठीक है, इस स्पेस के अंदर क्या फील होता है, हियर यू हैव व्हाट, पेरिकार्डियल और कार्डियम फ्लूइड होता है, ठीक है, फ्लूइड, क्लियर है इतनी सी चीज, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसका फिल्ड, यहाँ पे देख लो एक बार, फिल्ड विद, ओके, filled with pericardial fluid, क्लियर है इतनी सी चीज। अब इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं, ये फंक्शन क्या करते हैं, ये दिस इज इंपॉर्टेंट है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एक बार देख लेते हैं, हेल्प्स इन शॉक एब्जॉर्बिंग, लाइक हेल्प्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर भी बोल सकते हैं, शॉक एब्जॉर्बर, सॉरी शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर हेल्प्स इन शॉक एब्जॉर्बिंग, ठीक है, लाइक किसी ने धक्का दे दिया, जर्क लग गया, तो ये क्या करते हैं, एज अ शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन टू द हार्ट, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द हार्ट, ठीक है। तो दिस इज द मेजर एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन कि पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या काम होता है, पेरिकार्डियम कहाँ प्रेजेंट होती है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे इसके अंदर, अब में ये जो है दिस इज योर हार्ट, हम डायरेक्टली यहाँ से शुरू कर रहे हैं, दिस इज योर एंडोकार्डियम, ठीक है, एंडोकार्डियम। यहाँ पे एक चीज आती है, अगर मैं हम बात करें, सपोज मैं एक इसका इतना सेक्शन ले लेती हूँ, है ना, यहाँ पे बनाते हैं इसको, है ना, सपोज ये हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड है, जिनको समझ आएगा एक बार देखेंगे, सपोज हमने इसका इतने पोर्शन का रेप्लिका क्रिएट किया था, ठीक है। सो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, किस तरीके से बनाए, तो दिस इज योर लाइक पेरिकार्डियम, ठीक है, ये आपकी डबल लेयर्ड पेरिकार्डियम हो गई, देन योर एपिकार्डियम, दिस इज योर, इसे डिफरेंट कलर से बना लेते हैं, दिस इज योर एपिकार्डियम, देन यू हैव मायोकार्डियम, मायोकार्डियम को थोड़ा सा थिक बनाएंगे, बताते हैं इसका रीजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक एक लेयर का एक बार नाम लिख लेते हैं, ये एक बार देख लेना सब अपने नोटबुक में, जो भी लिख रहा है वो अपने नोट्स बना सकते हो, जिसको अगर ऐसा लग रहा है थोड़ा पेस फास्ट है तो वीडियो को दोबारा देख लेना बैक करके, ठीक है। सो दिस इज योर पेरिकार्डियम, देन दिस इज योर पेरिकार्डियल कैविटी which is filled with कार्डियल फ्लूइड, तो ये इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देन हेयर यू हैव एपिकार्डियल, ठीक है, एपिकार्डियल लेयर, देन यू हैव दिस, ठीक है, अगेन इसको थोड़ा सा, दिस इज योर मायोकार्डियम, ठीक है, दिस इज योर मायो, वेट दिस इज योर मायो, स्पेलिंग का ध्यान रखो थोड़ा सा, मायोकार्डियम, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर हम थिकनेस की बात करें कि हार्ट की जो थिकनेस है उसको कैसे पता चलता है या कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, तो मायोकार्डियल इज योर आंसर, तो दिस इज ऑल्सो योर PY3, इसको याद रखना है, ठीक है। देन हम आ जाते हैं, दिस इज योर एपिकार्डियम, ठीक है, कार्डियम, तो यहाँ पे ध्यान रखना है हमने क्या बनाया है, सॉरी माय बैड, यस, दिस इज नॉट आवर एपिकार्डियम, दिस इज आवर एंडोकार्डियम, दिस इज आवर एंडोकार्डियम, ओके, एंडोकार्डियम, ठीक है। ये रेप्लिका क्रिएट कर दिया है मैंने, एक बार देख लेना, मायोकार्डियम मसल, यस बच्चा, मायोकार्डियम में सबसे ज्यादा मसल्स प्रेजेंट होती हैं, थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और अगर हम पूरे हार्ट की बात करोगे, इट इज ऑल्सो मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है, तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट द मायोकार्डियम, इट इज ऑल अबाउट द हार्ट, फाइन, ओके।
ठीक है, ठीक है। तो इतना पता चल गया। अभी हम बहुत ज्यादा लाइक एक्सटेंड नहीं करने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा अभी देख लेंगे, बाकी नेक्स्ट सेशन में हम इसको और ज्यादा एलिवेटेड वे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। और उसके साथ हम क्या पढ़ने वाले हैं, लाइक क्या बोलते हैं उसको, आपका फ्लो, इम्पल्स जनरेशन और कार्डियक साइकिल को फिर तब देख लेंगे। अभी के लिए इतना समझो, ये हमने वॉल्स ऑफ हार्ट देख लिया। 3 डिफरेंट टाइप्स की वॉल होती है। फर्स्ट इज योर पेरिकार्डियम, देन योर एंडोकार्डियम, सॉरी 3 टाइप्स की वॉल होती है, दैट इज योर एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ठीक है, मायोकार्डियम, दिस इज योर पीवाईक्यू। क्या काम होता है इसका, लाइक सबसे ज्यादा थिक होती है, मस्कुलर इन नेचर होती है। ठीक है, एपिकार्डियम, जिसको नाम में कंफ्यूजन हो वो एक बार देख लो। एंडो का मतलब होता है अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया जो कि सबसे ज्यादा अंदर प्रेजेंट होती है। आंख बंद करके लगा देना, दिस इज योर एंडोकार्डियम। देन यू हैव एपिकार्डियम। एपी मतलब योर आउटर लेयर। ठीक है, ये बायो में एंडो, मायो एंड एपी, ये ऐसे टर्म है, लेमन लैंग्वेज है, समझ के रख लो। एंडो मतलब अंदर, एपी मतलब बाहर, एंड मायो मतलब योर मिडल लेयर। ठीक है, तो इसमें इतना कंफ्यूजन वाला कोई चीज नहीं है, ये याद हो जाएगा टाइम के साथ। ठीक है, ओके, तो अब हम अपना हार्ट पूरा करते हैं। ये हो गया ह्यूमन हार्ट की। अभी हम बात करें, दिस इज आवर हार्ट। ये 4 चेम्बर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे 4 चेम्बर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे, अभी हम स्ट्रक्चर की सिर्फ हम बात करेंगे। दिस इज आर 4 चेम्बर, ऐसा ही होता है कुछ कुछ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थोड़ा थोड़ा, वेट, इसमें ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया ना। ठीक है, कोई नहीं, वेट, इसको साइज एडजस्ट नहीं होता। ठीक है, ठीक है, अब एक बार इसे देख लो। ये था हमारा हार्ट। ठीक है, हम 3, यस, ठीक है बच्चा, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में ना कल पढ़ेंगे, है ना। अभी के लिए थोड़ा थोड़ा देख लो। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे वी हैव वेना कावास, है ना, दिस वी हैव वेना कावा, which is your superior vena cava and your inferior vena cava. ठीक है, this is your, यहाँ पे हमारे पास एक ओपनिंग होती है। ठीक है, अभी हम ओपनिंग्स के बारे में नहीं बात करते हैं। ये सुपीरियर वेना, सपोज हम यहीं पे फिर यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। हेयर वी हैव, सपोज मैं ऑर्डर में ही बना रही हूँ, inferior vena cava, then you have superior vena cava. ठीक है, superior vena cava, then you have coronary sinus. ठीक है, मैं फंक्शन बता देती हूँ। ये हमारा, यस, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना। एक छोटी सी चीज जिसका कंफ्यूजन आपको हमेशा रहता है, दिस इज द, इसको हम एक बार वापस से कल दोबारा देख लेंगे, बट अभी के लिए एक बार समझ लो। दिस इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट साइड ऑफ द हार्ट, एंड दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, है ना। ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने में हेल्प करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने में हेल्प करता है, ब्लड कैरी करता है, एंड दिस इज कैरी योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। तो ये पता होना चाहिए राइट साइड वाला कौन सा होता है, पहले ये पता होना चाहिए राइट वाला कौन सा है, लेफ्ट वाला कौन सा है। देन ये पता होना चाहिए कौन सी साइड पे क्या फंक्शन होता है ना, और कौन सी साइड पे क्या नहीं होता है। तो ये राइट साइड वाले फंक्शन इज लाइक मेजरली व्हाट, इंपॉर्टेंटली कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड लेफ्ट साइड वन इज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। देन अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे हम एक पल्मनरी आर्टरी बना लेते हैं। दिस इज वी हैव लाइक, अभी देख लो, पल्मोनरी आर्टरी। देन ये कनेक्ट कहाँ से होती है, लंग्स के साथ कनेक्ट होती है। देन अगेन हेयर वी हैव 4 ओपनिंग्स। ठीक है, हेयर वी हैव 4 ओपनिंग्स, राइट, हेयर वी हैव 4 ओपनिंग्स। और ये चारों का नाम देख लेते हैं एक बार, पल्मोनरी
पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन का क्या काम होता है बच्चा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम होता है। हमने 4 बनाई है, याद रखना है 4 होती हैं। 2 लेफ्ट साइड से कनेक्ट होती है, 2 राइट साइड से कनेक्ट होती है। एक बार इसमें यस 4 इन नंबर होती है, 2 की बात करें 2 लेफ्ट हैंड साइड में होती है, 2 राइट हैंड साइड ऑफ द लंग्स में प्रेजेंट होती है। लेफ्ट हैंड लाइक यहाँ पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा यहाँ से, देन सारा का सारा लेफ्ट साइड के एट्रियम में प्रेजेंट होगा। यहाँ पे हम वी हैव लाइक ओपनिंग, वी हैव हेयर आल्सो दी ओपनिंग। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होके कहाँ आएगा? दिस इज योर वेंट्रिकल्स, एंड वेंट्रिकल्स के अंदर सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पो डाउन हो जाता है। अभी हम इसको इतना एलिवेटेड वे में नहीं कर रहे हैं, तो अभी के लिए देख लो, ठीक है। तो अभी ये जो है इसको हम कल कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हम लास्ट एक बारी मैं एक चीज बता देती हूँ, कल हम क्या पढ़ने वाले हैं। कल हम यहीं से शुरू करेंगे स्ट्रक्चर, क्योंकि आज हम वॉल्स में ही रह गए थे। हम लोग शुरू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ही हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। हम यही टॉपिक पढ़ेंगे, मैं यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ इस सेशन को। बाकी किसी को कोई भी डाउट होगा आप लोग छोड़ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू।